वेलकम टू अभिमन्यु हिमाचल। आज हम डिस्कस करेंगे जो भी आपके हिमाचल से रिलेटेड न्यूज़पेपर्स में जाकर जो भी आर्टिकल्स हैं हम उनको पूरे डिटेल्स के साथ उसको डिस्कस करेंगे और जो उसमें जो भी एग्जामिनेशन से इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें रहेंगी मैं उसको साथ साथ उसमें आपको मार्क भी करता रहूँगा। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। देखो, शुरू करने से पहले जो है आप एक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जाके लिखे। क्वेश्चन है कि 1809 में जो ट्रीटी महाराजा रंजीत सिंह और राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा इन दोनों के बीच हुई थी, ठीक है ना, जिस वजह से जो है गोरखास को ड्राइव आउट किया गया था कांगड़ा से, ठीक है ना, वो ट्रीटी का नाम क्या था? ऑप्शन ए है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ लाहौर, ऑप्शन सी ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी एंड ऑप्शन डी ट्रीटी ऑफ सिगौली। ठीक है, तो आपने जो भी आपको जो करेक्ट आंसर जो लगता है उसको आप जो है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पोस्ट कर दें। ऑलराइट, थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये ना अलग अलग न्यूज़पेपर्स की जो इसमें जो खबर आई हुई है, इट इज़ रिगार्डिंग साइबर सिटी एट वाकना घाट। ठीक है ना, वाकना घाट जो सोलन में है, ये ट्रिब्यून का न्यूज़ है। और HP प्लान साइबर सिटी एट सोलन्स वाकना घाट, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज़ है। और दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, सोलन के वाकना घाट में 600 बीघा भूमि पर बनेगी हाईटेक साइबर सिटी। ये किसने कहा है? CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। ऑलराइट, तो हिमाचल प्रदेश जो है, ये देखो इसमें हम बहुत सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ये आपका एग्ज़ाम का जो GS3 है, ठीक है, जो साइंस एंड टेक वाला जो पार्ट है उससे रिलेटेड ये वाला जो टॉपिक है रहेगा। ठीक है, HS मेंस का आपके। तो जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट होगी है, इन्होंने प्लान किया है कि जो है एक साइबर सिटी इस्टेब्लिश करने की बात कही हुई है। ठीक है, और इसमें जो है ये कल ही जाके जो मीटिंग जाके रही, तो उसमें जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ एंड गवर्नेंस डिपार्टमेंट से जो मीटिंग रही उसमें जाकर ये बात उन्होंने बताई। तो इसमें जाके देखो चीज़ें है क्या है, इसको मैं और भी डिस्कस करूँगा इसमें कि एक 650 बीघे की जो ज़मीन है वो मुहैया करवाई जाएगी इस साइबर सिटी के लिए। ठीक है जी, तो एक सेंट्रल हब बनाया जाएगा जिसमें जो है डेटा स्टोरेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT बेस्ड एंटरप्राइजेस को जगह दी जाएगी। ठीक है, तो इस पर जाके ब्लू प्रिंट है कि उस पर जाके बनाने के लिए ऑफिशियल्स को डायरेक्शन दिएगा CM सुक्खू ने। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें आगे जाके चीज़ें कैसे कैसे करके। देखो, सबसे पहली बात है कि इसका ना फ़ायदा क्या है। सबसे पहली बात हम देखेंगे इसके बेनिफिट्स क्या है। देखो, एक तो चीज़ इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। ठीक है, देखो कैसे होगा कि लोगों को यहाँ पे जाकर जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो हिमाचल से ना ब्रेन ड्रेन होता है, जैसे लोग जो है नौकरी की तलाश में बाहर जाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो स्किल्ड यूथ है, ठीक है, स्किल्ड यूथ है, उनको जाके मौका मिलेगा। तो ये ओवरऑल जाके जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ़ेक्टिव रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा जो है जो हिमाचल की जो अपना जो डिजिटल इकॉनमी है, ठीक है ना, इसको भी जाके बूस्ट मिलेगा। ठीक है जी, तो ओवरऑल इसमें आप जो चीज़ देख रहे हो ना, देखो IT एक किस्म का जो IT पार्क है ये, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, जो हिमाचल की जो इकॉनमी जो है इट विल गेट डाइवर्सिफाइड। ठीक है जी, इकॉनमी जो है इट विल गेट डाइवर्सिफाइड। देखो आमतौर पे क्या है, जैसे जो कोई भी लोग हो गए, हम एक ना जो ट्रेडिशनल जो काम अपना कर रहे हैं, ट्रेडिशनल काम में कैसे हो गया, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है ना, चाहे टूरिज़्म हो गया, ठीक है, चाहे हॉर्टिकल्चर हो गया, हम लोग जो है हिमाचल में हम इन्हीं चीज़ों में जाके ज़्यादातर दिन इन्वॉल्व है और हम उसी पेशे को आगे कंटिन्यू भी करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या चीज़ है, एक ऐसा मौका है जिससे जो है इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया मिलेगा और इंडिविजुअल्स को भी जाकर जो है विद इन द स्टेट, अपनी स्टेट के अंदर ही जो है एक मौका मिलेगा कि वो अपना इनिशिएटिव जो है अपने काम से हट कर भी जाकर जो है IT सेक्टर में भी जाकर वो अपने आप को आजमा सकते हैं। ठीक है ना, अपने आइडियाज़ हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, उनको जाके एक अच्छे यहाँ पे बेहतरीन मौके मिलेंगे। ठीक है जी, तो एक तो ये वाली न्यूज़ हो गई है इसमें। इससे और भी चीज़ रहेंगी कि जो इन्वेस्टमेंट हो गई है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट स्टेट में आएंगी, इससे अट्रैक्शन जाके बढ़ेगा। तो एक किस्म का ओवरऑल ना ये जो साइबर सिटी जो होगी ये कि टेक हब बन जाएगा। ठीक है ना, आइडिया तो एक ये वाला हो गया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो आइडियाज़ हो गए, एंटरप्रेन्योरशिप इसमें जो है उनको प्रमोशन जाके मिलेंगी। तो ओवरऑल जो है इससे एक चीज़ क्या रहेगी कि इससे रेवेन्यू इंक्रीज़ रहेगा। ठीक है ना, रेवेन्यू इंक्रीज इससे होगा। ठीक है जी, तो इस तरह की चीज़ें हो गई है क्लियर। बाकी भी इसमें जाके चीज़ इस तरह से लिखी हुई इसमें। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इज सुक्खू सीक्स ग्रीन बोनस फ्रॉम सेंटर
फॉर स्टेट्स इकोलॉजिकल रोल, ठीक है, इको रोल। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है। और दूसरा है हिमाचल लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, देश के लिए मजबूत पर्यावरण की सुरक्षा कवच का कर रहा है काम। तो ये भी किसने कहा? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, ठीक है जी। अब देखो इसमें क्या चीज़ है, इन्होंने कहा कि हमें ना ग्रीन बोनस चाहिए, एक डिमांड की है ग्रीन बोनस की। इसको डिस्कस करेंगे होता क्या है ये चीज़, ठीक है। किससे मांगा है? सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। और किस बात के लिए मांगा है? उन्होंने कहा कि भाई हमें एक कॉम्पनसेशन के तौर पे चाहिए एनवायरमेंटल बेनिफिट्स जो हम लोग आगे बाकी स्टेट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो इंटायर जो नॉर्थ हो गया है, ठीक है ना, खास तौर पे जो नॉर्थ हो गया उसको जब इकोलॉजिकल बेनिफिट्स, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स जो दे रहे हैं हमें, भाई उसके तौर पे जाकर जो है हमें उसका बोनस पैसा वापस चाहिए, क्योंकि हम उसके लिए मेंटेनेंस भी तो कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो ये उन्होंने कहा कि देखो हिमाचल को जो है, हिमाचल को बोला जाता है लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। और हम जो है अलग अलग तरह की जो इकोलॉजिकल सर्विसेज है हम वो प्रोवाइड करते हैं। अब वो कैसी कैसी चीज़ें हो गई है, देखो एक तो हिमाचल में फॉरेस्ट है, ठीक है ना, वास्ट फॉरेस्ट है। और जो इकोसिस्टम जो हो गया ना, ठीक है ना, इकोसिस्टम जो है इट प्रोवाइड्स इकोलॉजिकल सर्विसेज, क्रूशियल इकोलॉजिकल सर्विसेज, ठीक है। जैसे क्लीन एयर हो गया है, ठीक है ना, पानी हो गया है, पानी देखो और भी स्टेट्स को जाके मिलता है यहाँ से, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो क्लाइमेटिक रेगुलेशन जो हो गई है, ठीक है ना, ये जो सारी जो सर्विसेज हो गई है, एक जो इकोलॉजिकल सर्विसेज जो हो गई है, ये बेसिकली खास तौर पे तो नॉर्थ इंडिया को तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो उसके उनमें कहा कि भाई देखो हमने इसको कभी भी जाकर जो है फाइनेंशियली कंपनसेट नहीं किया है, ठीक है ना, तो हम इसका जो है एक मुआवजा रख लो, या हम इसका जो है एक बोनस चाहते हैं, हमें इसका जो है पैसा मिलना चाहिए ताकि हम इस चीज़ को और अच्छे से मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखो जो गवर्नमेंट जो है, उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है इसका एक टेक्निकल और साइंटिफिक एवेल्यूशन करेगी और उसके बाद जाके जो एक एस्टिमेशन बताएगी, जिसके अभी जो प्रेजेंटली जो है उन्होंने कहा है कि 90,000 करोड़ साल का मिलना चाहिए। ये अभी एक रफ एस्टिमेशन है, ठीक है जी। तो एक तो ये वाली चीज़ होगी इसमें। दूसरी बात हो गई है जो एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स हो गए हैं, ये चीज़ ध्यान रखना कि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन एनर्जी स्टेट हम बनाने जा रहे हैं बाय मार्च 2026। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना। जो ग्रीन एनर्जी वाले ना, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से खासतौर पे GS3 में ना, ये वाली चीज़, ये GS3 का ही आर्टिकल है वैसे ये, ठीक है, GS3 का ही आर्टिकल है। तो उसमें ना ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम कैसे करके, आपके सामने मेंस का क्वेश्चन आ जाएगा कि जो ग्रीन एनर्जी जो स्टेट का जो एक जो आइडिया है उसके क्या क्या पैरामीटर्स हो गए हैं। तो गवर्नमेंट उस पर क्या कर रही है कि जो 90% रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है ना, उसका इस्तेमाल किया जाएगा और जो डीजल बसेस होगी उसको रिप्लेस किया जाएगा, इलेक्ट्रिक बसेस की जगह आएंगी, ठीक है ना, जो ट्रांसपोर्ट फ्लीट होगी सारी। तो ग्रीन कॉरिडोर का इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा जो है एक आइडिया इसमें जाके बना के रखो। और जैसे देखो ग्रीन कॉरिडोर से ना बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कल हमने डिस्कस किया था ग्रीन पंचायत, ठीक है। ग्रीन पंचायत मैंने बहुत सारे, अगर आप पिछले वीडियोज़ भी जाकर देखना तो उसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हुई है कि जो ग्रीन पंचायत होगी, जैसे गांव में जाकर जो है आपको प्लांटेशन ड्राइव चला के शुरू करनी है, ठीक है ना, सीवरेज का सिस्टम हो गया है, ठीक है ना, उसको बहुत बेहतर उसको दुरुस्त करना है, पीने का पानी हो गया है, ठीक है, सोलर सिस्टम हो गया है। तो ये जो सारे जो आइडियाज़ हो गए ना, जो सारे जो पैरामीटर्स हो गए, दिस मेक्स पंचायत ग्रीन पंचायत। तो वही चीज़ है ना, आपने अक्रॉस द स्टेट जब अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है स्टेट जो है वो एक ग्रीन एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और दूसरी बात ये भी कि जो टैक्सीज चलाते हैं, ठीक है, उनको जाके जो सब्सिडीज़ वगैरह दी जाएंगी। और राइट, जो रोड टैक्स पे जाकर उनको सब्सिडी, और जो कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं, ठीक है ना, उनको जो है रोड टैक्स का एग्जेम्पशन दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ जाके चीज़ होगी। तो स्टेट कहती है कि भाई अगर जो है हमें पैसा दे दिया जाए, अगर हमें जो इसका जो ग्रीन बोनस, ठीक है, जो इन्होंने ये कहा है, जो ग्रीन बोनस अगर हमें दिया जाता है तो इस ग्रीन बोनस को जो है हम अपने इस आइडिया को और इफेक्टिव करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है डाइवर्टिंग स्टेट मशीनरी फॉर पंचायत पोल वर्क विल अफेक्ट डिजास्टर रिलीफ, ठीक है ना। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन पोल पोस्टपोन्ड नॉट कैंसल्ड, ये किसने कहा है? CM सुक्खू ने कहा है। इसके साथ एक छोटी सी न्यूज़ और भी है, इन्होंने कहा है BJP कह रही है, ऑपोजिशन जो कह रहा है कि डेफरमेंट ऑफ पोल वायलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, ठीक है ना। देखो हमने कल जाके चीज़ डिस्कस की थी कि जो हिमाचल के जो पंचायत पोल्स हैं, जो पंचायत के जो पोल्स है, अभी इसको ना देखो कैंसिल नहीं हुए हैं, ये क्या हुए हैं, ये पोस्टपोन हुए हैं,
ठीक है, पोस्टपोन हुए। पोस्टपोन का कारण उन्होंने क्या कहा कि भाई अभी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है। ये मैंने आपको एक जो इमेज होगी वो दिखाई भी थी, जो गवर्नमेंट ने ही जो नोटिफिकेशन पब्लिश की थी, उसमें मैंने कुछ फिगर्स है, आपने वो चीज़ जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, ठीक है। लेकिन ये तो देखो ये तो बेसिकली करके आपका जो GS2 वाला पार्ट है उसका टॉपिक है ये, ठीक है। कल भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन इसको हम आज भी थोड़ा अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। इसमें आज कुछ और चीज़ों का एडिशन रहेगा। तो उसमें जाके ये चीज़ कही कि देखो इसमें जो है जो डैमेज हो गया है वो जो प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, रोड्स हो गए, इसने इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया है कि अभी तक हम उसको रिस्टोर नहीं कर पाए, जिस वजह से जो है जो वोटर्स हो गए, वोटर्स अफेक्ट होंगे। वोटर्स अपनी जहाँ पे उनको जाके वोट देने जाना है वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। जैसे स्कूल्स हो गए हैं, ठीक है ना, जहाँ पे जाके पोलिंग स्टेशन बनाने थे तो वो नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो स्कूल टूटे हुए हैं, ठीक है। तो दूसरी बात है कि अगर हम अथॉरिटीज़ को अभी डिसीजन दे दें, उनको कह दें कि भाई आप जो है इसकी तैयारी करो, तो जो रिस्टोरेशन का जो प्रोसेस हो गया है, ठीक है ना, वो दुरुस्त नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। तो इन्होंने ये कही कि सेफ्टी ऑफ वोटर्स एंड स्टाफ, तो ये जो सारी चीज़ मैंने आपको इसमें जाकर डिस्कस कर दी है, ठीक है। तो ये भी चीज़ कही कि रिलीफ, ये मैंने आपको इसका यही वाला जो पॉइंट है डिस्कस कर दिया अभी है, ठीक है जी। तो एक तो इन्होंने ये कही है। अब इसका ना एक बार पंचायती राज का हिस्ट्री देख लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, ये हमने कल डिस्कस नहीं किया था, ये 1882 में ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई थी, सबसे पहली बार रेजोल्यूशन आया था यहाँ पे जाकर, ठीक है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे ना फिर मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड में भी इसकी जाके बात की गई। देखो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड में क्या हुआ था कि जो लिस्ट हो गई ना, देखो जैसे सरकारें दो तरफ बंट गई थी यहाँ पे, एक तो हो गया आपका सेंटर हो गया है, ठीक है ना, एक हो गया आपकी प्रोविंसेस, ठीक है। तो प्रोविंसेस के जो सब्जेक्ट्स हो गए हैं, उस सब्जेक्ट्स में जाकर जो है लोकल गवर्नमेंट को ऐड करने की बात की थी कि भाई जो प्रोविंसेस हो गई है वही जाके इसका काम धाम देखेगी सारा। फिर एक ऑन द एक्सपेरिमेंट है, मेरे ख्याल से आपने शायद ये चीज़ सुनी हो ना सुनी हो, ठीक है ना, लेकिन हम इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। देखो 1938 की बात है ये, जो औंध जो है ना, औंध ये बेसिकली करके एक प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है। ये जो डेक्कन वाला जो एरिया हो गया है, डेक्कन वाले एरिया में एक ये प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है। तो वहाँ जो उसके जो हेड थे इस प्रिंसली स्टेट के, हिज नेम वॉज बाला साहेब पंत प्रतिनिधि, इनका नाम ये था, ठीक है ना, बाला साहेब पंत प्रतिनिधि। तो इन्होंने ना अपना जो राजपाट हो गया है, जो थ्रोन हो गया है, वो छोड़ दिया, ही एब्डिकेटेड हिज थ्रोन। और उन्होंने कहा कि भाई देखो जो ये वाला जो मेरी जो रियासत होगी, इसमें जो है एक लोकल सेल्फ रूल लाया जाए। इन्होंने क्या कहा, एक लोकल सेल्फ रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, यानी कि पंचायत की इस्टेब्लिशमेंट रहेगी। और जो लोकल सेल्फ रूल का जो आइडिया हो गया है वो किस पे बेस्ड रहेगा, गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर, ठीक है ना। जो गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ स्वराज का जो आइडिया हो गया वो इसके अकॉर्डिंग जाकर जो है यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की जाएंगी। और इसके लिए ना औंध में जाकर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट कर दिया गया था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए देखो इसमें महात्मा गांधी की हेल्प भी ली गई थी, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। महात्मा गांधी थे और एक पोलैंड से एक पॉलिश इंजीनियर थे, ठीक है, जिनका नाम था मॉरिस फ्राइडमैन। ये इंपॉर्टेंट है। तो अब मकसद जो था यहाँ पे, इनका भी यहाँ पे यही मकसद था कि जो पावर हो गई है उसको डिसेंट्रलाइज करना है, ठीक है ना, और डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना है। और इसके बाद जाकर जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन जाके बना तो उसके आर्टिकल 40 में ऑलरेडी आपको जो है यू विल सी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जो लोकल जो गवर्नेंस होगी उसको जाके इंपॉर्टेंस इसमें जाके दी गई है। नेक्स्ट इसके बाद जाकर ये जो बलवंत राय कमेटी, देखो कमेटीज़ ना और भी बनी थी पंचायती राज का इंस्टीट्यूशन को उसको रिव्यू करने के लिए, उसके फ्रेमवर्क को और अच्छा करने के लिए, उसको दुरुस्त, उसको और ज़्यादा बढ़िया करने के लिए अलग अलग। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ है, जैसे 1957 की हो गई है, ये 1985 की हो गई GV के राव कमेटी हो गई है, 86 की LM सिंघवी कमेटी जिसने ये कहा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। फिर 1992 में जाकर जो है 73 और 74 दो अमेंडमेंट की जाती है जिसके तहत जो है एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर लेट्स से आपके पास क्वेश्चन आ जाता है मेंस में कि सिग्निफिकेंट, तो कोई ये भी आपका GS2 का पार्ट है,
ठीक है। सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, देखो अमेंडमेंट कब आती है 1992 में जाकर, जिसने ये तय किया कि 3 टियर सिस्टम जाके बनाया जाएगा। उस 3 टियर सिस्टम, देखो ये किस में मैंशनड है, पार्ट 9, ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 243 से लेकर 243O, ये भी आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जो 73rd अमेंडमेंट होगी उसने कहा कि एक 3 टियर सिस्टम जाके बनाया जाएगा, जिसमें से ग्राम पंचायत सबसे नीचे रहेगी, पंचायत समिति होगी और ज़िला परिषद होगा। ये 3 चीज़ हो गई है, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरह से ऐसे इसमें बना सकते हो। तो 243 के तहत, आर्टिकल 243B के तहत जो है, जो पंचायत जो हो गई है, देखो ये तभी जाके वहाँ पे इसका इस्टेब्लिशमेंट होगा, ठीक है ना, ब्लॉक लेवल पे जाकर तभी जाके बनाई जाएगी अगर उस स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख से अगर कम होती तो नहीं बनेगा, 20 लाख या 20 लाख से कम होगी तो नहीं, 20 लाख से प्लस चाहिए तभी जाके जो है वहाँ पे पंचायत की इस्टेब्लिशमेंट की जाएंगी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। और अगर आपने गांव के अंदर जो है पंचायत बनानी है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंचायत, तो उसमें 500 वोटर कम से कम चाहिए, 500 लोगों के ही उससे जाकर जो है पंचायत बनाई जाएगी, ठीक है। तो और दूसरी बात है, जो इलेक्शंस वगैरह उसके मैंडेट किए जाते हैं, ये जो भी चीज़ मैंने आपके साथ जाकर डिस्कस कर, कल देखो जब मैंने आपके साथ डिस्कस की थी ना चीज़ें, तो इलेक्शन जो है, देखो जो 243 ये जो आर्टिकल हो गया ना, 243B जो हो गया, ये सिर्फ इतना बोलता है कि 5 साल के बाद जो है अथॉरिटी सीज़ हो जाएगी, पंचायत सीज़ हो जाएगी, उसके बाद उनको एक्सटेंशन अगर वो मांगे भी तो एक्सटेंशन उनको नहीं मिलेगी यहाँ पे, ठीक है जी। एक तो चीज़ ये हो गई है। दूसरी बात है कि जो अथॉरिटी किसके हाथ में चली जाएंगी, जो प्रशासन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है, मैंने आपको कहा था एडमिनिस्ट्रेटर राज, फिर उसको वो कहा जाएगा, यानी कि जो BDO जो है, BDO के अकॉर्डिंग जो है फिर पंचायत रन होगी। अब एक तो इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई है। मिनिमम एज क्या है इलेक्शन लड़ने की, मिनिमम एज होगी 21 साल, ठीक है ना। कोई भी अगर 21 साल से प्लस है तो वो चुनाव लड़ सकता है। और रिजर्वेशन भी रहेगी इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन के लिए, ठीक है ना। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन के लिए जो है इसमें रिजर्वेशन का प्रोसेस भी रहता है, ठीक है, हर लेवल पे जाकर। और जो रिजर्वेशन ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन हो गया, उसके लिए भी जाकर रहेगा। इसमें भी तीनों चीज़ें आ गई, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन हो गई है। और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन इसकी एक जो है, इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन पंचायत की जो है, वो फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट उसको देखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होगी है। अब काम कैसे करके होना है, पावर है, अथॉरिटी, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी है, उसमें क्या क्या जिम्मेवारी है, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करनी है, सोशल जस्टिस उसको किस तरह से जाके इस्टेब्लिश करना है, और जो स्कीम्स की जो इम्प्लीमेंटेशन वो किस तरह से जाके करनी है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो भी चीज़ है, एजुकेशन है, हेल्थ हो गया, ठीक है ना। तो वो जो सारी पावर्स है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दी गई है, ठीक है जी। तो इसमें होगी गवर्नर का, देखो एक रोल इसमें जाके रहेगा कि वो ना इसको बोलेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन में जाके फॉर्म होएगी, उसको जाके बोलेगा कि भाई आप पंचायत की जो है फाइनेंशियल जो पोजीशन होगी उसको जाके रिव्यू करो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हो गई है। 5 साल पूरे हो जाएंगे तो उसको जाके डिसॉल्व कर दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें जाके रहती है। नेक्स्ट है एक, वैसे देखो इसको ना, ये जो न्यूज़ हो गई है ये 2 तरह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो आप जब ऐसे लिखते हो उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक आपको प्रीलिम्स के लिए जो बुक्स हो गई है, जैसे जैसे जो प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली रिलेटेड है खुशवंत सिंह जी के, ठीक है। देखो ही वॉज अ वेरी सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ द कंट्री, ठीक है, जर्नलिस्ट, हिस्टोरियन, आप कुछ भी कह दो, बहुत सारी किताबें लिखी हुई है, अ वेरी हाईली लर्नड मैन। तो देखो उनकी जो किताबें होगी है ना, देखो वैसे यहाँ देख लेना, सनसेट क्लब हो गई है, ट्रेन टू पाकिस्तान, इसमें मूवी भी बहुत अच्छी बनी हुई है, एक द एंड ऑफ इंडिया हो गया है, ठीक है ना। ये इस पे जाके बात करता है, जो एंड ऑफ इंडिया हो गया है, जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है उस पर जाके बात होती है, बड़ी कंट्रोवर्सीज में भी जाके रहे हैं ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुछ इस तरह की इंपॉर्टेंट किताबें हो गई है। तो देखो इसमें ना जिनकी जो राइटिंग्स होती थी, एक ना उसमें जाके तो बात करते थे सेक्युलरिज्म की, आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म को काफ़ी ज़्यादा अपनी राइटिंग्स में प्रमोट करते थे, ठीक है। और ये भी बताते कि देखो किस तरह से जो है भेदभाव बढ़ता जा रहा है, जो राइज ऑफ कम्युनलिज्म है जिस तरह से वो अपनी जगह बना रहा है, तो कैसे करके जो सेक्युलरिज्म के लिए वो थ्रेट हो सकता है।
अपनी कुछ राइटिंग्स में जाकर उन्होंने जो सेक्सुअलिटी पे भी जाकर ओपनली चीज़ें डिस्कस की हुई है। एक किताब है द कंपनी ऑफ वुमेन, जिसमें जाकर जो है वो रिलेशनशिप हो गया है, सोशल जो नॉर्म्स हो, मतलब उसको ना बड़े ही एक अलग, आप ऐसे मान के चलो बड़े एक्सप्लिसिट तरीके से जाकर उसको प्रेजेंट करते थे, बड़े प्रोवोकेटिव वे में जाकर जो उसको प्रेजेंट किया करते थे। ठीक है ना। फिर एंड ऑफ ये वाली जो इंडिया हो गई, ये वाली तो मैंने आपको जाके बता दी ये चीज़। अब इसमें देखो, जैसे मैंने आपको कहा, एक तो हो गया ये वाली चीज़ कि आप चलो कभी कहीं इनका मेंशन आप इसमें जाके कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ और आएगी जो सबसे नीचे लास्ट वाला पॉइंट है, यहाँ पे जाके इंपॉर्टेंट रहेगी ये चीज़। देखो ये जो इनके नाम का जो है, इनके बेटे ने एक लिटरेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, कहाँ पे, कसौली में जाकर। पहली बात होगी ये कब से शुरू हुआ, 2012 से। उनका बेटा है राहुल सिंह, तो राहुल सिंह इसको जाके इसको इनिशिएट करते हैं। ठीक है। तो ये जो यहाँ से पैसा आता है ना, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, जो इसमें जितना भी पैसा जाकर कमाते हैं, तो वो जो पैसा हो गया ना, ये लोग लाइब्रेरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, गांव वगैरह में जाकर, गांव में लाइब्रेरी जाके बनानी है, पेड़ पौधे लगाने हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है। ठीक है। जो खासतौर पे जो अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स हो गई है उनको जाकर, तो ये देखो ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्ट है, अच्छा मोटिव है इनका, जो इस संस्था के थ्रू जो है पैसों का ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो आपको जो है एग्जामिनेशन में वैसे तो एक इसका नाम भी ऐसे ध्यान रखो कि जैसे मान के चलो कि एक जैसे होता है ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, एनजीओ हो गया है, कि कौन किस तरह से जाके काम कर रहा है, तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ एनजीओ है, तो आप उसका जैसे रोल ऑफ एनजीओ वगैरह में भी जाकर जो है आप इसका जो है एक एग्जांपल दे सकते हो। और प्रीलिम्स के लिए किताबों वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है। द सीक्स हो गया है, ये कुछ इस तरह की जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होगी ये आपके प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। ठीक है ना, क्योंकि हर साल होता है ये कि इवेंट, तो हो सकता है कि कभी सवाल पूछ ही ले। ठीक है। नेक्स्ट एक बड़ा क्रिटिकल सा इशू है जो हिमाचल में ही नहीं बल्कि ये अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब, आप कह लो कि ये इस चैलेंज से ना सभी लोग गुजर रहे हैं। ये बात कर रहा है मेंटल हेल्थ की। ठीक है जी। अब देखो ये जो मेंटल हेल्थ की जो कंडीशन है ना, आपने देखा होगा कि लोग जो है बड़े परेशानी वाले दौर से गुजर रहे हैं। जैसे आज की, जैसे खासतौर पर अगर हम आज की जैसी बात करते हैं, ठीक है ना, अगर आज के जैसे टाइम की बात करते हैं, तो जो मेंटल हेल्थ की जो कंडीशन है ना, ये कहीं ना कहीं जो है एक डिसेबिलिटी भी इसको आप कह सकते हो। लोग जो है एंग्जाइटी के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है ना, डिप्रेशन, सिवियर डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, कोई काम नहीं बन रहा है। ठीक है ना, अपने बिजनेस में जाके नुकसान हो गया है। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है ये, चाहे आप इसको इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इकोनॉमिक बर्डन आप इसको कह सकते हो। ठीक है ना, सोशल बर्डन के थ्रू भी जाकर जो है लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आप इसमें चाहे आप इसमें करियर बर्डन की बात भी कर सकते हो। ठीक है ना, अलग अलग स्टेज पे जाकर हर एक उम्र के पड़ाव में एक डिप्रेशन देखने को मिलेगा, है ना। और कहीं ना कहीं इंसान उसके साथ जी रहा होता है, उस परेशानी के साथ जी रहा होता है, और हमें पता भी नहीं होता है कि हम एक इस डिप्रेशन वाले दौर से गुजर रहे हैं। न जाने हर तरह की चीज़ें, और आज के वक्त में जाकर तो है रीजन ही बड़े सारे हैं इन सब चीज़ों को पैदा होने के। तो जो सर्वे हो गया है, सर्वे के अकॉर्डिंग एक देखा गया है कि भाई 15.54% जो यूथ, एक वैसे तो कांगड़ा से रिलेटेड है बेसिकली कि जो न्यूज़ छपी हुई है ना ये, ठीक है, और इतने लोग इसमें एक जो ये एंग्जाइटी है, ठीक है ना, उससे जूझ रहे हैं। डिप्रेशन में जाकर जो है 6.9% जो यूथ है वो जूझ रहा है। ठीक है, सोशल प्रेशर है, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आप ये नहीं कर पा रहे हो, आप इवन शादी तक के प्रेशर जो हो गए हैं, जो बच्चे जो है जो आमतौर पे जो यूथ हो गया वो उसको झेल रहा है, बहुत तरह की चीज़ें हो गई है। ठीक है ना, तो एक जो है एक इस घेरे में आकर जो है इंसान एक बीमारी के दौर से गुजरना शुरू कर लेता है और हमें पता भी नहीं होता है। तो इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन का चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, हालांकि कल जो है नेशनल मेंटल हेल्थ डे भी था, ठीक है, और अवेयरनेस कैंपेन जो है काफ़ी सारी जगहों में अलग अलग तरीके से जाके चलाएगी। तो एक इसको ना प्रोफेशनल केयर देने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, एड्रेस करने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इवन स्कूल लेवल पे जाकर जो हो गया है बच्चों को देखना, क्योंकि आप देखोगे सुसाइड के रेट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। छोटी मोटी बात हो जाती है, पेशेंस जो है लोगों का कम होता जा रहा है। ठीक है, तो रीजंस अलग अलग है, तो उस वजह से जो है वो कोई ना कोई एक सीवियर स्टेप ले लेते हैं, चाहे सुसाइड हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ों में, तो परेशानी में जूझ ही रहा है आदमी। ठीक है जी, तो इसके लिए ना अगर हम देखेंगे जो
हेल्थ इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं, अगर हम गवर्नमेंट के द्वारा की हम बात, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू भी जाकर जो है, तो एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स जाके बनाए गए हैं, ठीक है। 2024 का अगर हम बात करते हैं तो कांगड़ा जो है इसमें जो सबसे ज़्यादा इस तरह के जो हेल्थ क्लिनिक्स हैं वो जाके इस्टेब्लिश किए गए हैं, ठीक है ना, जिसमें जो मेडिकल ऑफिसर्स है, काउंसलर्स है, नर्सेज हैं, जो है ये जो मेंटल हेल्थ केयर की जो काउंसलिंग है वो जाके प्रोवाइड करती है। फिर इसमें एक नेशनल मिशन भी हो गया है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक स्टेट इनिशिएटिव वो जो हो गया है जिसका जो काम हो गया है कि जो मेंटल हेल्थ को एड्रेस किया जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर आप देखोगे ना अब जाके जो है आजकल के वक्त में भी जाकर जो सब्जेक्ट साइकोलॉजी हो गया है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो लोग इसको ऑप्ट करते हैं तो वो लोग कहीं ना कहीं जाकर जो है इसके तो क्लिनिक्स खुलने शुरू हो गए हैं। अगर वेस्ट की बात करते थे, वेस्ट में तो बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही पहले शुरू हो गया था, लेकिन अब इंडिया में ये चीज़ बहुत आम होनी शुरू हो गई है, ठीक है। अब इस चीज़ के लिए मानस हेल्पलाइन हो गया है, ठीक है, एक ही चीज़ है। और डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है ये जाके चलाया गया, इसके साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हो गई है, ठीक है ना। तो हमने ये तो चलो एक कांगड़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ आई हुई थी, लेकिन हमने जो है इस चीज़ को एक चाहे आप इसको स्टेट लेवल पे जाकर इसको देखोगे, चाहे आप इसको नेशनल लेवल पे जाकर देखोगे, किसी भी कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर देखोगे, तो हर इंसान कहीं ना कहीं इससे जूझ रहा है। और हमें इस चीज़ से जो है अगर कोई ऐसे आसपास भी हो ना तो उसको भी हमें जाकर एड्रेस करना ज़रूरी है, उसको जाके बताना ज़रूरी है, उसको अवेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि यू नेवर नो हम उस प्रेशर में जाकर जो है उसमें किस तरह का स्टेप ले ले, यू नेवर नो, ठीक है जी। तो ये कुछ आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो आज इसमें जाके मेंशन थी। सो थैंक यू सो मच। और बाकी मैं जो कल वाले वीडियोज़ में चलो आगे चीज़ें रहेंगी इस तरह से, तो प्लीज़ चैनल को आप ना सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और जो क्वेश्चन जो शुरू में जाके दिया हुआ था उसका आप आंसर भी लिखें, ठीक है। थैंक यू सो मच।